नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम अनबॉक्स करेंगे फिलिप्स पावर बैंक को, जो कि एक है रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट। हमने परचेज किया है फ्लिपकार्ट टू गुड से। प्राइस रेट की बात करें तो ये लगभग हमें 500 रुपए के आसपास पड़ा है, और जो MRP की बात करें तो वो लगभग है 2100 रुपए। तो चलिए देख लेते हैं क्या प्रोडक्ट और क्या है इसके स्पेसिफिकेशन और किस प्रकार हमारे लिए रहेगा ये टू गुड। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये पावर बैंक है 11000 mAh का। पीछे की तरफ बताया गया है जो पावर बैंक है उसके चार्जिंग सॉकेट के बारे में। यहाँ पे मिलेंगे हमें 3 USB चार्जिंग सॉकेट, जिसमें पहला रहेगा 2.1 एम्पियर का और दो हैं वो होंगे 1 एम्पियर के। चलिए जल्दी से कर लेते हैं अनबॉक्स और देखते हैं किस प्रकार की डिवाइस है। तो बॉक्स के अंदर हमें मिला है फिलिप्स का 11000 mAh का जो पावर बैंक है वो। इसके साथ मिली है हमें एक USB चार्जिंग केबल, जिसकी सहायता से हम इस पावर बैंक को चार्ज कर पाएंगे। और छोटा सा यहाँ मिला है पेपर वर्क, ये आप इजीली पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे दिए गए हैं कुछ LEDs इंडिकेटर और जो बताएंगे आपकी बैटरी कितने परसेंट चार्ज है, और 25%, 50, 75 और 100% इस तरफ दिए गए हैं 3 चार्जिंग सॉकेट। जो पहला है वो 2.1 एम्पियर का है, जो अनदर दो हैं ये हैं 1 एम्पियर्स के, और यहाँ पे दी गई है LED टॉर्च। अगर आप जानना चाहते हैं रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट के बारे में तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार आप सिलेक्ट करें अपने रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट है। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे चेक इन करके आप ज्यादा पता कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी मेन खबर की तरफ, जो जुड़ी हुई है आंगनबाड़ी से। ये है हमारे वीडियो का दूसरा पार्ट, जहां हम बात करते हैं आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई खबरों के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कब और किस प्रकार दिया जाएगा बकाया एरियर। देन हम बात करेंगे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के चुनाव में ड्यूटी किस प्रकार लगाई गई, क्यों लगाई गई, इसके लिए हाईकोर्ट ने मांगा है जवाब। और फाइनली हम बात करेंगे टेलीफोन, मोबाइल एवं डाटा हेतु बजट आवंटन किस प्रकार कितना बजट आवंटित किया गया है। यह है वो खबर जिससे मैं आपको रूबरू करवाना चाह रहा था, और यह है एक RTI का प्रतिलिपि, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन पुट किया गया कि पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी द्वारा दिनांक 2 अक्टूबर 2016 को आंगनवाड़ी केंद्रों के मानदेय में की वृद्धि की गई थी, जिसका भुगतान मार्च 2000 से किया गया, किंतु अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक का मानदेय एरियर भुगतान अभी तक नहीं दिया गया। आज जिक्र किए गए हैं 5 माह के एरियर के बारे में। उक्त 5 माह का बकाया मानदेय भुगतान कब तक दिया जाएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन पुट किया गया है जो बकाया मानदेय है वो कब तक हमें दिया जा सकता है। कृपया शासनदार इसकी छायाप्रति सहित विस्तृत जानकारी प्रदान करने की कृपा करें। तो जो आदेश है उसकी कॉपी भी यहाँ मांगी गई है। और जो सेकंड पॉइंट है वो पुट किया गया जनपद शाहजहाँपुर आंगनवाड़ी की 5 वर्षीय व 10 वर्षीय मानदेय वृद्धि का क्यों नहीं अभी तक भुगतान किया जा रहा है। इसके लिए कौन अधिकारी व कर्मचारी दोषी हैं, दोषी के लिए क्या दंड कार्रवाई की जाएगी, कृपया स्पष्ट करें, तथा उक्त भुगतान कब तक दिया जाएगा, कृपया विस्तृत जानकारी प्रदान करें। तो यहाँ जो एरियर है वो बकाया है उसके बारे में जिक्र किया गया है, वो कब तक दिया जाएगा और किस प्रकार दिया जाएगा उसके लिए सूचना चाहिए गई है। हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ, जहां लिखा गया है संलग्न पत्र निराशल्य पत्रांक जो दिया गया है दिनांक 15 मार्च 2019 के बिंदु संख्या 1 में, क्या जनपद शाहजहाँपुर की समस्त परियोजना हेतु आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए प्रति केंद्र रजिस्टर, फ्लिप चार्ट, स्केच पेन, डिस्प्ले पेपर, चार्ट पेपर, पेंसिल, कैंची, स्केल, ऑलपिन, टेप, स्टेपलर सहित इत्यादि के मद में कुल कितनी धनराशि वर्ष 2018-19 में प्राप्त हुई, कृपया विस्तृत जानकारी प्रदान करें। यहाँ पे आंगनवाड़ी केंद्रों को दी जाने वाली स्टेशनरी के बारे में सूचना चाहिए गई है। अगर आप इससे जुड़ा हुआ हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा एंड स्क्रीन पे भी दे दूंगा। इससे जुड़ा हुआ पूरा वीडियो हम बना चुके हैं, उसमें बताया गया है कि किस आंगनवाड़ी को कितना कितना मद और कितना कितना स्टेशनरी देय होगी। फोर्थ पॉइंट में यह पूछा गया संलग्न उत्तर पत्र बिंदु संख्या 3 के अनुसार जनपद शाहजहाँपुर के समस्त परियोजनाओं में योजनाओं के अनुसरण हेतु मासिक प्रगति रिपोर्ट की फीडिंग, आंगनवाड़ी केंद्रों के लाभार्थियों की फीडिंग, किशोरी बालिका योजना के लाभार्थियों की फीडिंग, आंगनवाड़ी केंद्रों पर पेयजल, शौचालय इत्यादि की फीडिंग हेतु वर्ष 2018-19 की प्रति आंगनवाड़ी केंद्र कितनी कितनी धनराशि प्राप्त हुई, कृपया विस्तृत जानकारी प्रदान करें। तो इससे जुड़ा हुआ जो बजट है वो भी उस वीडियो में बताया गया, आप पूरा वीडियो देख के वो पता कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक सूचना चाहिए गई है हमारे ही किसी भाई द्वारा, और वो
जल्दी शायद उनको मिल जाएंगी। ये है हमारी दूसरी खबर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की चुनाव में ड्यूटी क्यों लगाई गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट के केंद्रीय चुनाव आयोग से पूछा है कि किस प्रावधान के तहत महाराष्ट्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को चुनाव ड्यूटी में लगाया गया है। जस्टिस एम.एस. ओका तथा जस्टिस एम.एस. संगलीचा की पीठ ने सोमवार को आयोग के वकील प्रदीप राजागोपाल को 23 अप्रैल तक इस संदर्भ में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। पीठ 3500 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है। सभी ने 12 अप्रैल को आयोग द्वारा जारी चुनाव ड्यूटी के आदेश को चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं के वकील क्रांति एलसी ने कहा कि आयोग ने याचिकाकर्ताओं को चेतावनी भी दी है, यदि चुनाव ड्यूटी करने में नाकाम रही तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। तो यहाँ पे मुंबई हाईकोर्ट ने आयोग से जवाब मांगा कि आपने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को किस रूल्स के तहत चुनाव ड्यूटी अलॉट की गई है, कृपया उसके बारे में हमें बताएं। बात कर लेते हैं आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई अंतिम खबर के बारे में। निदेशालय बाल विकास एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश का एक लेटर है जो जारी किया गया था 8 मार्च 2019 को, और विषय है टेलीफोन, मोबाइल डेटा, इंटरनेट आदि पर व्यय के संबंध में। आप अवगत है कि भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा सूचनाओं के आदान प्रदान ऑनलाइन द्वारा किया जा रहा है। साथ ही प्रोजेक्ट चलाने हेतु भी इंटरनेट की आवश्यकता होगी, अतः यह नितांत आवश्यक है कि प्रत्येक परियोजना कार्यालय पर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो। इस कार्य हेतु प्रत्येक परियोजना रुपये 10,000 की धनराशि अवमुक्त की जा रही है, अतः प्रत्येक परियोजना पर डाटा कार्ड, इंटरनेट सुविधा हेतु वित्तीय नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करवाएं। तो यहाँ पे एक जो कार्यालय हैं, जो परियोजना कार्यालय हैं, वहाँ पे इंटरनेट की सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कुछ बजट आवंटित किया गया है, उसके बारे में यहाँ जिक्र किया गया। साथ ही जानना चाहूँगा कि आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई खबरों में आप किस प्रकार का चेंज चाहते हैं, किस प्रकार के आपके सुझाव है, आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।